हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम बीपीएससी सीडीपीओ एग्ज़ाम 2022 के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसमें खास करके सीडीपीओ एग्ज़ाम जो 2017 में हुआ था, अभी से जस्ट पहले, जिसका वैकेंसी आई 17 में, प्री हुआ 18 में और उसका मेंस 19 में और फाइनल रिजल्ट भी 19 में आया है। उसमें हम किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसके बारे में देखेंगे। फिर उसमें किस सब्जेक्ट के किस पार्ट से कितना क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इसको कहाँ कहाँ से स्टडी करें, किस किस बुक से कैसे कैसे स्टडी करें, जिससे आप 110 प्लस मार्क्स प्री में ला सकें और प्री क्वालिफाई कर सकें। यदि आप इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लें। यह सेकेंड वीडियो है जिसमें मैं 2017 वाली वैकेंसी में प्री में कितनी कट ऑफ गई थी, कितनी सीटें थी, उसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। यदि आप अभी तक नहीं देखें तो एक बार पहले देखें। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं और प्ले लिस्ट में जाके भी इसे देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सीडीपीओ का एग्ज़ाम जो 2017 में वैकेंसी आई थी, 2018 में इसका प्री हुआ था। इस प्री में हिस्ट्री से 32 क्वेश्चन पूछे गए थे, 32, ज्योग्राफी से 18, पॉलिटी से 11, इकोनॉमी से 13, साइंस से 24, बिहार से 24 और करंट अफेयर से 28। टोटल 150 क्वेश्चन थे। अभी इस बार यदि हम मान लेते हैं कि यही पैटर्न रहने वाली है, वैसे 90 आपको पता ही है 99% यही पैटर्न रहेगी। हाँ, क्वेश्चंस का चेंजिंग हो सकता है, एक आध क्वेश्चंस आगे पीछे हो सकती है। ठीक, तो यदि मान लीजिए यदि कोई भी आप 4 टॉपिक इनमें से आप पढ़ते हैं, जो टोटल 7 टॉपिक आपके पास है, इन 7 में से 3 को छोड़ कर 4 टॉपिक कोई भी यदि आप पढ़ते हैं तो आपका प्री क्लियर हो जाएगा आसानी से। और प्रैक्टिस सेट करते हैं और प्रीवियस पेपर पढ़ लेते हैं। इन 3 काम, इन 7 में से 4 टॉपिक मतलब 4 सब्जेक्ट कोई भी, और प्रीवियस पेपर आप सारे सॉल्व कर लेते हैं। प्रीवियस पेपर किसका? सिर्फ बीपीएससी का, सीडीपीओ का नहीं। सीडीपीओ के साथ साथ बीपीएससी अभी तक जितनी एग्जाम लिए हैं, इन बीपीएससी का प्रीवियस पेपर पूरी की और 4 सब्जेक्ट, और साथ साथ प्रैक्टिस सेट आप करते रहते हैं तो आपका प्री गारंटी क्लियर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं इन सब सब्जेक्ट में किस किस पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले इन्हें देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर प्राचीन भारत, जैसे हिस्ट्री से जो 32 क्वेश्चन है, इस 32 में से प्राचीन भारत मतलब एंशिएंट हिस्ट्री से 6 क्वेश्चन पूछे गए, मॉडर्न हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन है, और आधुनिक भारत से जो है यहाँ पर दिए हैं 20 क्वेश्चन है, और विश्व इतिहास मतलब इंटरनेशनल जो है हिस्ट्री, इससे 1 क्वेश्चन, टोटल 32 क्वेश्चन पूछे गए थे। दूसरी चीज़ है यहाँ पर भौतिक भूगोल से 3 क्वेश्चन, भारत का भूगोल से 10 क्वेश्चन और विश्व के भूगोल से 5 क्वेश्चन, टोटल 18 क्वेश्चन भूगोल से पूछे गए, ज्योग्राफी से पूछे गए हैं। अब देखते हैं यहाँ पर फिजिक्स से 7 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 7 क्वेश्चन और बायोलॉजी से 10 क्वेश्चन, टोटल 24 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि साइंस आपको पढ़ना कहाँ से। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स करते हैं कि सर साइंस कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके बारे में बात करेंगे। करंट अफेयर्स से 28 क्वेश्चन, और मेन प्रॉब्लम यहाँ करंट अफेयर्स की है। करंट अफेयर्स कितने दिन का पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। चलिए पहले इसके बारे में बात करते हैं। पहले देख लेते हैं यहाँ से टोटल हिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस, करंट अफेयर्स, इन 4 टॉपिक का देखते हैं तो टोटल 102 मार्क्स होंगे। यदि यहाँ से 102 मार्क्स आ रहे हैं, बाद बाकी आप यदि प्रीवियस पेपर करते हैं, प्रैक्टिस सेट करते हैं, तो आसानी से आपका 110 मार्क्स, 110 प्लस मार्क्स आ जाएगा। और इतना यदि आता है तो आपका प्री जरूर क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं मैं मुख्य रूप से कि ये हिस्ट्री पढ़नी कहाँ से है, ज्योग्राफी पढ़नी कहाँ से है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी साइंस के पार्ट ये कहाँ से पढ़ना है, और करंट अफेयर्स कहाँ से। देखिए आपको पढ़ने के लिए बहुत सारे कुछ हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपके पास अब जो 1.5 महीना टाइम बचा है, उस 1.5 महीना में कैसे पढ़ना है। तो यदि आप कुछ भी नहीं करते, सारे कुछ भूल करके सिंपल सी घटना चक्र, याद रखें घटना चक्र जो आपका देखे होंगे मार्केट में अवेलेबल है, आपके पास होंगे भी, नहीं है तो खरीद लीजिए। हिस्ट्री की पूरी घटना चक्र ले लीजिए, जिसमें बीपीएससी के सारे क्वेश्चन हैं, यूपीएससी के हैं, यूपीपीसीएस के और कई पीसीएस के क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं। इन घटना चक्र को आप पूरी कर लीजिए। यदि अभी तक कर चुके हैं तो उसी को बार बार रिवाइज कीजिए। ज्योग्राफी का भी घटना चक्र आपको मिल जाएंगे। साइंस के लिए घटना चक्र का, इसके लिए भी बुक सही है, घटना चक्र कर लीजिए। अब रहते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का देखिए, करंट अफेयर्स का कोई शॉर्टकट नहीं है।
यदि आप एग्जाम टाइम में ये सोचते हैं कोई छोटी सी बुक खरीदेंगे और उसे 1-2 बार पढ़ लेंगे, आपका करंट अफेयर सही हो जाएगा, तो चांसेस कम है। इसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। अभी से यदि आप अब तक नहीं किए हैं तब भी कोई बात नहीं, कम से कम अब शुरुआत कर दिए 1.5 महीना, सिर्फ लास्ट के 10 दिन के इंतजार में मत रहिए। आपको यदि आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं पीडी या सामान्य ज्ञान दर्पण, दोनों में से कोई, तो उसको रिवाइज करिए। नोट बना रखे हैं तो उसको रिवीजन कीजिए। यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप कम से कम एडुटेरिया का बुक या एसपीडी का बुक अभी खरीद लीजिए, अभी से उसका रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। ये भी पिछले 1 साल का। यदि कहे तो यदि आप सेफ रहना चाहते हैं, जोन में खेलना चाहते हैं, तो 1 जनवरी 2021 से, याद रखिएगा 1 जनवरी जन 2021 से लेकर के अब तक का पढ़ लीजिए। यदि नहीं पढ़ सकते हैं तो मार्च से भी आगे आप पढ़ सकते हैं, मार्च 21 के बाद से, जैसे कि आपको सुविधा लगे वैसे अनुसार कर लीजिए। और प्रीवियस पेपर जो अभी तक बीपीएससी का है कम से कम, ठीक है, घटना चक्र में भी सारे में प्रीवियस पेपर ही दिया हुआ है। यदि ये तो करते रहिए, साथ साथ बीपीएससी का जो प्रीवियस पेपर है, जो बीपीएससी आज तक सीडीपीओ और बीपीएससी प्री जो कम्पिटिटिव एग्जाम है, इन दोनों का जो भी क्वेश्चंस बैंक कहीं से भी घटना चक्र का मिल जाए तो भी अच्छी, किसी और का भी मिले तो इसे ज़रूर 2, 4, 10 बार पढ़ लीजिए, इससे एक भी क्वेश्चन यहाँ न छूटे, क्योंकि चांसेस ज़्यादा है बीपीएससी में कुछ क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं। जैसे कि आप जानते भी होंगे, बीपीएससी का एक फेवरेट क्वेश्चन है, यह बिहार से, खास करके बिहार से भोजपुर जिला से क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखिए भोजपुर जिला से क्वेश्चन पूछेंगे तो कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन है, कुछ चीज जो है बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट से यहां से क्वेश्चन पूछे थे, जैसे में तैसे कुछ ना कुछ चेंज करके हर बार क्वेश्चन डालते हैं, नहीं तो 1 साल बाद बीच करके अगले साल क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको यहाँ से पैटर्न पता चल जाएगा। यदि उस क्वेश्चन को बार बार करते हैं तो याद भी हो जाएगी, क्वेश्चन आपको याद रहेंगे एग्जाम में, और दूसरा पैटर्न आपको पता चल जाएगा किस टाइप की बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है, और यहाँ से आपको उनको तैयारी करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस सेट है। देखिए मुख्य रूप से ये भी एक पार्ट्स आपका, यदि आपके पास टाइम है तो आप पर डे एक प्रैक्टिस सेट कीजिए। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम सप्ताह में 2 प्रैक्टिस सेट जरूर कीजिए। जो स्टूडेंट्स जॉब कर रहे हैं, खासकर से हमारे जैसे हैं, जिस तरह यदि आप जॉब के साथ कुछ और कर रहे हैं तो आप कम से कम 2 कर सकते हैं, जिसके जैसे ऑफिशियली छुट्टी होती है सैटरडे संडे का, मिनिस्ट्री में हम लोग सैटरडे संडे में छुट्टी रहते हैं, उस तरह से यदि आपके पास यदि छुट्टी है सैटरडे संडे, कम से कम सैटरडे संडे में प्रैक्टिस सेट कर लिया कीजिए। यदि स्टूडेंट्स आपके यदि कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, सिर्फ स्टडी कर रहे हैं, तो पर डे प्रैक्टिस सेट कीजिए। और ये हमारा था सीडीपीओ से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में हम आज डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं यदि आप कमेंट्स करेंगे तो इन सभी सब्जेक्ट से A to Z जितनी सब्जेक्ट यहाँ आपको दिख रहे हैं, उन सभी सब्जेक्ट से हर एक टॉपिक से कहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछेंगे उनके बारे में हम डिस्कस कर देंगे। दूसरी चीज़, आपको मैं अगले वीडियो में टोटल 51, याद रखेंगे 51 टॉपिक सिलेक्ट कर रखे हैं सारे सब्जेक्ट की, सिर्फ 51 टॉपिक आपको पढ़नी है, और करंट अफेयर्स की 20 टॉपिक उसमें आपको अलग से पढ़नी है। और बहुत सारे छोटे छोटे हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और आपके लिए जो इस एग्जाम में 2017 वाले एग्जाम में करंट अफेयर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, ये भी अगले वीडियो में आपको बताएंगे। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।